राइट? चलिए हम स्टार्ट करेंगे संडे वर्ड। बोलो बाजू वाले को, तैयार हो जाओ पिटने के लिए। नहीं नहीं चलिए हम सब ओपन करेंगे नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि आज सब लोग इस वर्ड को समझ पाए। सच्ची में आज मुझे डर है इस बात का कि आप में से कुछ लोग लास्ट में ऐसा ना बोलें सब ऊपर से क्या। पंकज सर आप लगाइए रोमन 8, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। और इंग्लिश में भी लगा सकते हैं आप नीचे। ओके ठीक है, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। फिर जिन्हें उसने रहेगा, ठीक है मिस्टेक है यहां। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इंग्लिश, एंड दोज हु वर मार्क्ड आउट बाय हिम वर नेम्ड, and those who were named were given righteousness, and those to whom he gave righteousness in the same way he gave him glory. आइए सब ध्यान दें। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हमें तब चुना जब हम अस्तित्व में भी नहीं आए थे। आपको पता है आपका जन्म भी नहीं हुआ था, अब तक आप अपनी मदर के पेट में बनना भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तभी से वो आपको जानता है। दाऊद तो कहता है कि उसने मां के पेट में मेरा बेदोल तत्व देखा था। आपको पता है पहले बच्चा कितना होता है? सीड होता है, सीड। आहिस्ते 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 वो बढ़ता है। यहां लिखा गया है, ब्रदर हिंदी लगा लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, बोलिए ठहराया। अब जानते हो ना परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले, अगर मैं आप में से किसी से एक क्वेश्चन पूछूं, ऑनेस्टली आंसर देना, बताओ दुनिया बनने से पहले कौन था? कौन थे? पिता, पुत्र, एक और नाम मिसिंग है ना इधर, बाप, बेटा, पाकरू। चौथा नाम अपना नाम लो। आप जानते हैं दुनिया बनने से पहले आप उसके साथ थे। कहां था ब्रदर? मैं, हम उसके अंदर थे, हम सब उसके अंदर थे। उसने डिसाइड किया था इन सबको यीशु के साथ ले आऊंगा। व्हाट अ लव ऑफ गॉड। इवन आपको पता है रोमियो में जब लिखा गया है कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है, जानते हो पहली चीज क्या लिखी है? मृत्यु।
आप बिलीव कर सकते हो एक दिन आप मर जाओगे, मिट जाओगे, जमीन में चले जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन पॉल कहता है मृत्यु भी तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती। आप जानते हो जब आप नहीं थे तब भी आप उसके साथ थे, जब आप नहीं रहोगे उसके बाद भी आप उसके साथ रहोगे। That's love। मैं याकूब पढ़ रहा था उस दिन, उसमें लिखा था, तुम याकूब के बारे में तो जानते हो, उसके पेशेंस के बारे में, उसके धीरज के बारे में। मैं सोच रहा था प्रभु याकूब लिखा गया अय्यूब के 4000 साल बाद, आप ट्रस्ट कर सकते हैं 4000 साल तक खुदा याकूब को नहीं, अय्यूब को नहीं बोला था। याकूब की पत्री में अय्यूब का जिक्र, बिकॉज द बाइबल सेज उसके दासों की मौत भी उसकी दृष्टि में अनमोल है। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि उसने स्टार्टिंग से आपको ठहराया था। इट मींस उसने डिसाइड किया था, आप चुने हो। एक बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट लिखी गई है रेवलेशन में, ये वो हैं जिनका नाम जीवन की किताब में कभी आया ही नहीं। आप सोचिए जिन लोगों का नाम कभी उस किताब में लिखा ही नहीं है, उनका नेचर कैसे होगा कि खुदा ने डिसाइड किया कि इनका नाम कभी मत लिखना। ये वे हैं जिनका नाम जीवन की किताब में कभी आया ही नहीं। पर आप बिलीव कर सकते हो आप कितने ब्लेस्ड हो, दुनिया बनने से पहले उसने आपको ठहराया। आप जानते हो आप यहां पर बाय एक्सीडेंट नहीं, बाय प्लान बैठे हो। क्या अपने आप में, अरे मैं तो सोचता हूं तो जंप मारने का जगह नहीं, तो जंप मारता, खुदा मुझे चुना आपने, यस तुझे चुना। कभी कभी आपको पता है हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि दुनिया में मैं जिस फ्लैट में रहता हूं उसका नंबर है 402। 401 वाले को खुदा ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। 302 वाले को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। कभी आपने सोचा इस बारे में कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया? क्या थे हम? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको पहले से चुना था। और जानते हो उसने आपको बुलाया कैसे? थ्रू गॉस्पेल। द बाइबल सेज उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। कैसे उसने आपको कॉल दिया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा कि आप यीशु के पास आए थे, गलत। यीशु आपके पास आया था। आपको गॉस्पेल किसने दिया? ऐसा तो यहां पर कोई है नहीं कि आपको सपना आया, इधर चर्च है चलते हैं रात को। किसने तो आपको बताया ना, किसने तो आपके कान में डाला, यूट्यूब से पता चला, कहां से पता चला, किसने तो मुझको। आप जानते हो आपको किसी भी कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जो कह सके मैं यीशु के पास आया। द बाइबल सेज तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। द बाइबल सेज दिल के दरवाजे पे मैंने खटखटाई थी। यीशु ने कहा जब तक पिता किसे न खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो पहले तो ये बातें क्लियर कर देता हूं, आपको परमेश्वर ने तब चूज किया था जब आप अस्तित्व में भी नहीं थे। ये ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर एक लड़का बैठा है और प्रभु उसको 2-3 साल वॉच कर रहा था और यीशु को देख रहा था, ये अच्छा चलता है, इसको चुने। और यीशु ने कहा बताता हूं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परमेश्वर ने चूज किया था। 1,44,000 के लिए पता है आपको कुछ? 1,44,000 कौन है? चुने हुए लोग हैं। द बाइबल सेज वो कैसे लोग हैं? महाकलेश, कलीसिया के उठाए जाने के बाद ऐसा लिखा है 4 स्वर्गदूत आए, उन्होंने हवा को थामा और एक एंजल कहता है तुम सब हवा को थाम के रहो जब तक मैं इन 1,44,000 पे सील नहीं कर दूं। सील किन पे लगती है? जो यीशु पे बिलीव करते हैं। द बाइबल सेज वो 1,44,000 उसके बेटे पर ईमान लाएंगे। बदर ये हवा क्यों रोकी गई? आप पढ़ के देखिए हागे में या तो होशे में, हवा परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। न्याय को रोको तब तक सील नहीं लगा दूं। अमेजिंग ना? द बाइबल सेज परमेश्वर ने हमें चुना है। बोलो अपने बाजू वाले को, बधाई दो अपने बाजू वाले को, आपको प्रभु ने चुना है। सच बताइए कितने लोगों को खुशी हो रही है इस बात की? ये आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोर से।
उसने हमें चुना है। हे हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सा। ये गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। उसने आपको बुलाया, सॉरी उसने आपको पहले ठहराया, किताब में आपका नाम लिख दिया। और कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु के पास रबड़ और पेन है, 7 दिन मिटाता और लिखता रहता है। you know? पीटर यहां पर बैठा है, रात को लड़ाई की वाइफ से, और परमेश्वर ने कहा काट इसका नाम, काट। और यीशु काटता है और सवेरे पश्चाताप करके वाइफ को बोलते सॉरी लिख। यीशु बोलेगा पिता मैं सारा दिन यही काम करता हूं, ये लोग नीचे से मुझे बुलाते हैं कलीसिया में, मैं यहां बैठूं वहां बैठूं। ऐसा कुछ नहीं होता। द बाइबल सेज उसने बहुतों को ठहराया है। हां ये बात है कि अगर कुछ लोगों ने उसके आने तक पश्चाताप नहीं किया, कंप्लीटली गॉन हो जाएंगे वो लोग, उनका नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये प्रभु की महानता है कि वो हमारे बारे में इतना गिव अप नहीं करता है जल्दी। वो जानता है कि ये पश्चाताप, हम न्याय करते हैं लोगों के मरने से पहले, परमेश्वर न्याय करता है हमारे मरने के बाद। हम पहले से ठहरा देते हैं ये है ये ऐसा, शादी मत करना इससे, घटिया आदमी है, हम पहले से उसको रिपोर्ट दे देते हैं ना। लेकिन खुदा ऐसा नहीं, न कानून, सॉरी न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। हम लोग ऐसे हैं, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा अरे लास्ट तक, आपको पता है आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है, कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु ने कहा तुम्हारा दूत मेरे पिता को रोज अपनी शक्ल दिखाता है। आप जरा सोचो, एक स्वर्गदूत आपके साथ रहता है और वो आपकी रिपोर्ट करता है, रोज बताता है प्रभु ये आज भी लड़ रहा था। और सोचो खुदा टेम्प्ट होता होगा, काटू नहीं काटू, काटू नहीं काटू, काटू नहीं काटू नाम। लेकिन परमेश्वर लास्ट तक उसको हम पे ट्रस्ट है कि हम एक दिन पश्चाताप करेंगे। व्हाट अ गॉड वी हैव। अब बाइबल बताती है जितनों को उसने बुलाया, अब सेकंड थिंग यहां पर लिखा गया है, उनको उसने धर्मी ठहराया। सबसे पहली बात, खुदा ने आपको चूज किया, गॉस्पेल के थ्रू बुलाया। सेकंड थिंग, यीशु ने आपके लिए क्या किया? द बाइबल सेज आप चाहकर भी धर्मी नहीं बन सकते थे। आप देखो, दाढ़ियां बढ़ा दी, रोल हो के घुटनों पे बैठ बैठ के लोग कई किलोमीटर चल के गए। क्या क्या उन्होंने नहीं किया इस चीज को पाने के लिए कि हम खुदा के सामने धर्मी ठहरे। लेकिन बाइबल बताती है व्यवस्था के द्वारा नहीं, हम सब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। सेकंड थिंग क्या की? अब देखिए कितनी ऑसम, एडॉप्ट चाइल्ड के साथ ही ऐसा संबंध बनाया जा सकता है। अब देखिए, बच्चा तू आ गया? हाँ कम वहां खड़ा हो जा, ठीक है? ये मेरी बेटी की तरह है, यहां खड़ी हो जा, यहां, हाँ ऐसे देखो। सबसे पहले मैंने इसके लिए डिसाइड किया था, इसको मैं चूज करूंगा, ठीक है? अब मैंने गॉस्पेल के थ्रू इसको अपने पास बुलाया, आ गया। अब जैसे एक मां अपने बच्चे को नहलाती है, साफ करती है, सब कुछ करती है, अब परमेश्वर आपको धर्मी बना रहा है। उसने आपको धर्मी ठहराया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको ये गैप फिल करने के लिए कुछ करना नहीं है, खुदा समय आपके साथ खड़ा है। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, बैठ जा। अब जानते हो, पहले उससे बुलाया, धर्मी ठहराया। इट मींस अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे स्वीकार किया है। लेकिन अब जो तीसरी बात लिखी है ना, ये बड़ी अमेजिंग है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अब ये महिमा क्या है? क्या परमेश्वर आपको भी खुदा कहता है? मैं अपनी महिमा शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने ये पूरा वर्ड समझा है, लेकिन मुझे लगता है ये लाइन खुलनी चाहिए आज। परमेश्वर ने उन्हें महिमा भी दी।
आप जानते हो, अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा क्या है, अधिकतर लोग कहेंगे काम हो जाए धन्यवाद दो। मोस्ट ऑफ लोगों को यही पता है परमेश्वर को महिमा देने का मतलब जो उसने किया है उसकी सारी क्रेडिट जो है हम उसी को देंगे। या किसी किसी से आप पूछो कि महिमा क्या होती है, अब आप देखिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है, धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा करता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, सुलेमान का जब भवन बन गया तो वो 120 याजकों को लेकर अपने अंदर उस रूम में गया, और जैसे वो मंदिर में गया वहां लिखा है परमेश्वर की महिमा आई और कोई याजक खड़ा नहीं रह पाया, लिखा है सब गिर गए। कुछ लोग सोचते हैं महिमा का मतलब होता है एक बादल, कुछ लोग सोचते हैं महिमा का अर्थ होता है परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये सब गलत नहीं है, ये ठीक है, ये सब डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन आप जानते हो परमेश्वर की एक और चीज है जो हमें समझने की आज कोशिश करनी है। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने बहुत साल पहले एक आर्किटेक्ट को चुना, एक बिल्डर को चूज किया। शायद आपको पता नहीं होगा कि आर्किटेक्ट कौन है, मोसेस। आप जानते हो मूसा कौन था? आप पढ़ के देखो, उसने गोशेन बनाया था। मिस्र में एक शहर है जिसका नाम है गोशेन, और आप देखते रहेंगे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं ऐसे ट्रायंगल में बने हुए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं मोसेस एक आर्किटेक्ट था, एक बिल्डर था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चूज किया, और जैसे प्रभु ने उसको चूज किया, बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ चीजें थी जो उसके अंदर खुदा को पसंद नहीं थी, खुदा ने उसको खाली करवाया। और एक टाइम ऐसा आया जब ये आज की सबसे बड़ी सल्तनत, जैसे आजकल कहा जाता है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, होगी, उन दिनों में सबसे पावरफुल कंट्री थी इजिप्ट। अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये आजकल पढ़ के देखो। और प्रभु कहता है इज़राइल के लोगों को, क्या मैं तुम्हें लोहे के बट्ठे से नहीं निकाल लाया? लोहे का बट्ठा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मिस्र को उसने ऐसे प्रेजेंट किया था। एक बार प्रभु कहता है मिस्र के इजरायलियों को, क्या मैंने तुम्हें उस लोहे के बट्ठे से बाहर नहीं निकाला? आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है फिरौन और मूसा आमने सामने खड़े थे, और परमेश्वर ने कहा कि इस यहां से मेरे लोगों को निकाल के ले आ। आप सभी जानते होंगे, मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता, मैसेज बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मूसा ने कुछ विपत्तियां डाली और वो लोग सब निकल आए। अब जानते हो निकलने के बाद मूसा की एक सेवकाई चालू हुई, यहां से खुदा के लोगों को लीड करना। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूसा की ये सेवकाई थी, पर कितने लोग मूसा और खुदावन की करीबी के बारे में पढ़ते? आप जानते हो उसकी करीबी क्या थी? परमेश्वर लोगों से कहता है मैं तुमसे दर्शनों में बात करता हूं, पर मूसा से मुझे बात करने के लिए दर्शनों की जरूरत नहीं है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। ऐसा लिखा गया है जैसे कोई भाई भाई से बात करता था, वैसे ही खुदावन मोसेस से बात करते थे। छोड़ दो ब्रदर, बॉटल को छोड़ दो। एक दिन क्या हुआ, मूसा ने परमेश्वर से एक प्रेयर की, और उस प्रेयर में जानते हो उसने प्रभु से क्या कहा? लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, मुझे तेरी महिमा देखनी है। अब आप देखिए, एक्चुअली इसने खुदा को देखने के लिए चाहा था। आप इंग्लिश बाइबल रीड करोगे ना, आप उसे इंटरप्रेट करो आराम से, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मूसा खुदा के साथ एक आमने सामने मुलाकात करना चाहता था। कुछ इस तरह उसने प्रेयर की। लेकिन जानते हो प्रभु ने क्या किया? जब उसने कहा कि मुझे आपकी महिमा देखनी है, मुझे आपकी ग्लोरी देखनी है, ऐसा लिखा है परमेश्वर उसे कहता है फेस टू फेस तो हम मिल नहीं सकते, एक काम कर, एक पहाड़ है, तू वहां पर खड़ा हो जा, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और मैं कुछ कहूंगा, उन बातों पे ध्यान देना। और बाइबल ऐसा बताती है मूसा उस पत्थर पे खड़ा हो गया, और लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई, और परमेश्वर ने इस तरह बातें की, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान, दुख दे के पछताने वाला, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराने वाला और निर्दोष को किसी प्रकार दोषी न ठहराने वाला, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर।
आप जानते हो, मूसा ने कहा था मुझे महिमा दिखा, अब परमेश्वर कुछ और कर रहा है। मुझे बताइए, हम तो प्रीच करते हैं ना जीसस, बताइए जब मूसा ने कहा मुझे आपकी महिमा देखनी है, तो परमेश्वर ने क्या प्रचार किया? हिज कैरेक्टर। आई एम द लॉर्ड ग्रेशियस मर्सीफुल स्लो टू एंगर। ये क्या है? प्रेयर क्या है? आंसर क्या है? उस दिन मैंने समझा परमेश्वर का नेचर ही उसकी महिमा है। डू यू नो द बाइबल सेज जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। इसका मतलब क्या है? खुदा एक को चूज करता है, धर्मी ठहराता है, उसके बाद क्या करता है? अपना कैरेक्टर उसमें इंपार्ट करता है। मसीह जीवन खुद को इंप्रूव करना नहीं है, खुद को समझाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर की महिमा को लेने वाला लाइफ है। मैं बहुतों को देखता हूं, मैं उनसे पूछता हूं और कैसे हो? मैं वचन पे चल नहीं पाता हूं। और आप कैसे हो? ब्रदर आई एम ऑलवेज फेल। ब्रदर आप जो भी बताते हो मुझसे होता ही नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। मैं तो बिलीव नहीं करता कि मसीह जीवन इस तरह का जीवन है। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने इस पैसेज को आराम से पढ़ा है? ध्यान दीजिएगा, इस पैसेज को कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है? एक दिन एक पलटन प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने आई, और उस पलटन को जिस व्यक्ति ने लीड किया था उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने बताया था, चलो मैं तुम्हें बताता हूं यीशु कौन है। मैं जाऊंगा और उस ग्रुप में एक आदमी को किस करूंगा, और जब मैं किस करूं वही वो व्यक्ति होगा, और तुम्हें जो करना है उसके साथ कर लेना। बाइबल ऐसा बताती है, यहूदा एक भीड़ को लेकर, जिनके हाथ में मशाले और लाठियां थी, जब यीशु ने देखा तो यीशु कहता है, मैं हर दिन मंदिर में था, तुमने कभी मुझे अरेस्ट नहीं किया, पर आज तुम लाठियां और ये सब लेकर आए हो। और यू नो जब यहूदा गया, उसके गाल को चूमा, यीशु वहां पर क्या कहता है? मित्र, दोस्त, क्या तू मुझे किस करके पकड़वाएगा? और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी था जो यीशु को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको गुस्सा आ गया। यू नो वो करता क्या था? तलवार रखता था। यू नो यीशु के साथ घूमने वाले भी कभी कभी ऐसे होते थे। यहां पर उसकी तलवार पड़ी थी म्यान में। द बाइबल सेज उसने तलवार निकाली, तलवार लेके, आपको पता है एक्चुअली वो यहूदा को मारने जा रहा था। ये तू, एंड यू नो हुआ क्या? बीच में सोल्जर्स आ गए, और धन्यवाद प्रभु का, तलवार चलाना अच्छे से नहीं आता था उसको, इसलिए कान उड़ाया, नहीं तो गर्दन उड़ा देता। खुदा का शुक्र है इसको तलवार चलाने बरोबर। यू नो उसने क्या किया? ठक, कान काट दिया। और यीशु को देखो नीचे झुकता है, उसको पता है ये आदमी मुझे मारेगा, यही तो कीले मारने आया है मुझे, यही तो मुझे मारते मारते ले जाएंगे। यीशु कान लेता है, छोड़ के चला जाता है। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, ये पतरस इतना एंग्री बर्ड, इतना गुस्से वाला व्यक्ति, आप देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद जो उसकी पिटाइयां हुई है, आपको पता है ना अब तलवार निकल रही है, ना मुंह से शब्द निकल रहा है, वो मार खा रहा है। जानते हो क्यों? महिमा मिल गई। तुम नहीं सह सकते, उसकी महिमा में वो ताकत है सहने की। बहुत लोग खुद को समझाते हैं, आज सूरज भाई ने अच्छा प्रचार किया है, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज के बाद मैं चुप रहूंगी, बाइबल पढ़ूंगी, प्रेयर करूंगी। अरे ये लाइफ नहीं है। लॉर्ड इम्पार्ट योर ग्लोरी। तूने कहा है, जिसको तूने बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया तूने उन्हें महिमा भी दी। जो तूने उन्हें दिया, मैं मांगता हूं, मैं मांगती हूं, मुझे भी वो चाहिए। आप सोचिए किसी को माफ करना आजकल कितना कठिन है। मैं तो जल्दी नहीं कर पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे भी 2-3 दिन लग जाते जब मैं देखता हूं किसी ने बहुत हॉरिबली, टेरिबली मुझे हर्ट किया है। फिर मैं आपको सच कहता हूं, डे 1 पे तो होता ही नहीं है। फिर मैं कई बार खुद को बोलता हूं, तू तो पास्टर है,
तू नहीं करेगा तो कैसे। फिर मैं खुदा के करीब जाता हूं, और आप जानते हो होता क्या है, जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, वहां विजिट करता हूं खुदा की हुजूरी में, आप बिलीव करो मेरा नजरिया उन लोगों के साथ बदल जाता है। यही एक कारण था। आप जानते हो कितनी औसम बात है, दुनिया को उसने खेत दिए, दुनिया को उसने खलियान दिए, दुनिया को उसने व्यापार दिया। आज देखिए कुछ कंट्रीज कितनी पेट्रोल है उनके पास, सब कुछ है। परमेश्वर ने इश्माइल को भी कहा था मैं तुझे ब्लेस करूंगा। किसी को खेत दिए, किसको खलियान दिए, किसी को उसने पेट्रोल के कुएं दिए, किसको क्या दिया। लेकिन आप सोचो, उसने ठान लिया कलीसिया को मैं सबसे उत्तम दूंगा और मैं समय उनके पास रहूंगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप एक मिनट, आप बिलीव कर सकते हो दुनिया के पास उनकी चीजें हैं, कलीसिया के पास वो खुद है। हम इब्राहिम की तरह सिर्फ उसके मित्र नहीं हैं, इब्राहिम के तो साथ वो घूमता था, हम तो वो हैं जिनके वो अंदर रहता है। मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आप सोचते हैं कितनी छुपी हुई ब्लेसिंग आपके साथ है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखते रहेंगे, वो इन दिनों में सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, अपने आप को समझाते हैं। आज चर्च गया था, रविवार का दिन था, सूरज भाई ने हमेशा की तरह पाप का प्रचार ही किया, ये मत करो वो मत करो। मैं आज के बात है ना, मैं ये नहीं करूंगा। क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं है। बताइए, ये इस आदमी ने ये वर्ड किसको कहे थे? खा पी सुख से रहे, हाँ, खुद को। और प्रभु ने इस आदमी को क्या कहा? ए मूर्ख, खुद से बात कर रहा है, मुझसे करना। बताइए, वो जो आदमी था, मैं फरीसी प्रेयर कर रहा था, आपको पता है उसके लिए क्या लिखा है? वो अपने मन में कहने लगा मैं दशमांश भरता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ईश्वर ने कहा तू बैठ, ये घर पे आएगा। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर से कहो तेरा स्वभाव तेरी महिमा है, तूने कहा है मैं तुम्हें वो दूंगा, मुझे दे। और मैं आपको सच कहता हूं, आप है ना प्रतिदिन अपने अंदर मिरेकल देखोगे। जानते हो क्या? लोग आपसे बात नहीं करते थे, आपको तकलीफ होती थी। लोग आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं करते थे, आपको तकलीफ आती थी। लोग आपको रिस्पेक्ट कम देते थे, इस पे आपको तकलीफ आती थी। जब ये चीज आपको मिल जाएगी ना, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ भी हो सामने, आप हैप्पी रहोगे। इधर आपने देखा होगा, आप बाजू वाले के घर से गुजरो, खाली सलाम नहीं मारो, आपके घर में कंप्लेंट पहुंच जाएगा, तुम्हारा लड़का घमंडी हो गया है, तुम्हारी लड़की ऐसे हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आपने कभी कभी देखा है कुछ लोगों को कितना जल्दी हर्ट होता है, इतना जल्दी हर्ट होता है, इतना जल्दी हर्ट होता है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक प्यारी बहन आई थी, उसने बोला भाई अब मैं आपके चर्च आना चाहती हूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम विद वन क्वेश्चन, आपका स्वागत है एक सवाल के साथ। बोला क्या? ओल्ड मंडली क्यों छोड़ी? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा यहां के लोग वहां से बुरे। मैंने उससे मजाक किया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि यहां पर आपको 3 सीट्स मिलने वाली हैं कि आप ऐसे आराम से बैठ के देखो? आप जानते हैं आजकल आप देखो, अगर एक पति पत्नी के सामने खाली बहन की भलाई की बात करे, पत्नी ऐसे देखती है, ऐसे देखेगी जैसे आपने उसकी किडनियां मांगी। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, पति अपनी मां के लिए कुछ बोले, पति अपनी बहन के लिए कुछ बोले, पति अपने घर की भलाई के लिए कुछ बोले, और पत्नी उसको देखती है, मेरा कदर नहीं है, सब छोड़ के आई हूं, मां को छोड़ के आई, ये छोड़ के आई, वो छोड़ के आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उसकी महिमा है? हाँ, मैंने आपको कहा बहुत डिफरेंट मैसेज है आज। आई थिंक मैं 2nd या 3rd टाइम प्रीच कर रहा हूं आपके बीच में। क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है?
कंप्लेंट बॉक्स, सॉरी, ऑफरिंग बॉक्स में किसी ने चिट डाली थी उस दिन। उस चिट में जानते क्या लिखा था? सूरज भाई, आप बताते नहीं हो पैसा कैसे कमाएं, आप बताते नहीं हो ब्लेसिंग कैसे मिले, आप बताते क्यों नहीं हो? मुझे पढ़ते समय लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर लिख रहा है। यू नो, मार्टिन ल्यूथर ने 95 DC किताब लिखने के बाद कन्फेस किया था कि उसने हैरिस होकर लिखी थी वो किताबें। आप जानते हो, जब मैंने ये लिखा, अभी देखिए आपका नाम तो लिखा नहीं है वहां पर, आप कौन हो, नहीं तो मैं आपसे पर्सनली बात कर लेता, अभी वहां पर नाम नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यीशु ने कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं। अब मुझे बताइए, यीशु ने वस्तुएं ढूंढना सिखाई कि खुदा का राज्य सीख करना सिखाया? आई एम जस्ट फॉलोइंग जीसस। मैं सिर्फ यीशु का पीछा कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं आपको वस्तुएं ढूंढने क्यों सिखाऊं। मैं जानता हूं मैं अपने कलीसिया को परमेश्वर का राज्य ढूंढना सिखाऊंगा, आशीषें। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब यीशु पैदा हुआ तो क्या यूसुफ और मरियम ने ज्योतिषी को कॉल किया था, मेरा बेटा पैदा हुआ है, कुछ लेकर आओ? द बाइबल से सोना, चांदी, गंधरस, लोबान, मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, किसी ने नहीं मांगा था, वो सब चीजें खुद आई थी। अरे खुदा के साथ चलो, ये कचरा खुद आएगा। मैं सब इन चीजों को कचरा कहता हूं दुनिया को। ठीक है, सुविधा है, सुख है, खुदावन ने दिए हैं, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन हर वो चीज अगर आप खुदा के सामने कंपेयर करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, ये लास्ट लाइन कह के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं ब्लेसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आज मैं जानता हूं जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं ट्रेन में नहीं जाता हूं, मैं फ्लाइट में जाता हूं। उसका रीजन क्या है? मेरा टाइम बचता है। मैं हर उस चीज के लिए, आज मेरे पास खुदा ने थोड़ा मुझे दिया तो मैं सुविधा को यूज कर पा रहा हूं। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने कुछ दे दिया है और अब वो उसके साथ इतना मिलजुल गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि खुदावंद कौन है। आप जानते हो, हर वो आशीष जो प्रभु ने आपको दी है, जब तक आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे ना, वो आशीष भी बनी रहती है। आप जिस दिन परमेश्वर से लेफ्ट हो जाओगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, चलिए बाइबल बंद कीजिए सब। एक लास्ट लाइन आपको बोलना चाहता हूं, सब बाइबल बंद कीजिए और देखिए। अगर मैं आपको पूछूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है, ऑलमोस्ट सब लोग मुझे बता पाएंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? द बाइबल सेज यीशु डील डोल बुद्धि समझ में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। चैप्टर 2 ल्यूक में लिखा है। बताइए मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? आप जानते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो वह अनुग्रह मनुष्य के अनुग्रह को भी लाएगा। डू यू नो, एक अच्छा लीडर मिलना, एक अच्छी कलीसिया मिलना। आप बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अचानक आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को दूर दूर तक लेके जा रहे हैं। आप शादी करके गए और आपको सब कुछ वहां पर अच्छे लोग मिले, बिलीवर लोग मिले, जो आपको मूर्ति पूजा के लिए तंग नहीं करते कि आपको हमारे गॉड्स को फॉलो करना है वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है इतना कुछ आपको बन के मिला है, ये आप डिजर्व करते थे? दिस इज ग्रेस, यह अनुग्रह है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं, आप में से कुछ लोग जहां पर जॉब करते हैं वो जगहें कब की डूब जाती। आपको पता है वो चीजें क्यों खड़ी हुई हैं? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हो। मैं आज भी जानता हूं, मेरे बॉस जिनके पास मैं जॉब करता था, आप बिलीव करेंगे वो नौकरी छोड़े हुए मुझे कितने साल हुए हैं। आप बिलीव करो, अगर अंकल मुझे आज भी मिलते हैं, वो कहते हैं तू काम पे आ। मैं बोलता हूं अभी कहां से आ पाऊंगा? वो बोलते हैं अभी भी आ। यू नो, एक दिन उन्होंने मुझे क्या कहा था, कितना सैलरी लेता था तू मुझसे? मैंने कहा उस टाइम पे 20,000। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं 1 लाख दूंगा, तू आ। और प्रभु ने मुझे कहा, बिलाम
मैंने उनको बोला नहीं, फिर उन्होंने मुझे बोला 1 लाख, वेट मैं पूछूंगा, और मुझे पता है प्रभु से मैं पूछूंगा, प्रभु बोलेगा जा क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे मना कर चुका है। इवन आपको पता है मुझे एक बाइबल कॉलेज से कॉल आया था, आप आओ हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ाओ, नागपुर की बात है। उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, फैमिली को लेकर आओ पूरी, आप हमारे बीच में रहो, आपको क्रेटा गाड़ी देंगे और हम आपको एक क्वार्टर देंगे रहने के लिए। पहले क्वार्टर बोला तो मैं कुछ और ही समझा, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली मैंने बोला क्वार्टर, बिलीवर हूं भाई मैं, ये सब नहीं करता हूँ। तो बाद में मैंने बोला क्वार्टर का मतलब, अरे वो एक प्लेस है। धन्यवाद, एक्सप्लेन करो यार एक चीज के 2 नाम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वार्टर देंगे, उन्होंने बोला आओ 1.5 लाख सैलरी दूंगा मैं आपको, कॉलेज में पढ़ाओ, 30 के 30 दिन बच्चों को पढ़ाओ, सिलेबस वगैरह सब उनको लिखवाओ। दिमाग चलता है। 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा प्रभु उधर भी तो मैं आपका काम करूंगा ना। आपको क्या लगता है शैतान ने मुझे लुभाना बंद किया है? अरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं वहां कभी सक्सेस नहीं हो सकता जहां पर खुदा की मर्जी नहीं है। मैं हमेशा जानता हूं परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपको वहां मिलेगा जहां पर खुदा आपको भेजेगा। बस खुदा आपको वहां भेजे जहां पर आपको वो नहीं भेजना चाहता, आप वहां पर मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन आपको अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये लर्न किया है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं खुदा के लिए काम मत करो, खुदा के साथ रहकर काम करो, उसके साथ रह के काम करो। मैं ब्लेसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। अरे मेरी दुआ है आने वाले दिनों में आपको अपने घर हो, मेरी दुआ है कि आप रेंटेड प्लेस से निकलें, आपको खुदावन अपनी जगह दे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, आपके बच्चों की शादी अच्छे जगह पर हो, और यीशु के नाम से आपके पास इतना हो कि गिनने के लिए समय नहीं हो। बस मैं चाहता हूं कि आपके पास हो, लेकिन मैं उससे यह भी चाहता हूं इन सब चीजों में वो हमारे लिए बढ़कर हो। ठीक है, बोलो प्रभु मुझे अपनी महिमा दे। यस, और मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में वो आपको अपनी महिमा से भरेगा। चलिए बंद करने से पहले एक लास्ट वर्ड ये लगा के आप सब खड़े रह सकते हैं। पंकज भाई एक आप मत खोलिए प्लीज, सिर्फ ये देखिए, अब आपको और समझ में आएगा। अच्छा ब्रदर आप ये बोल रहे थे। ब्रदर जॉन, यूहन्ना 1 अध्याय 1:14, दिस इज रिटन अबाउट अवर जीसस। ये हमारे खुदा के लिए लिखा है। 1:14 जॉन ब्रदर पढ़िए। हमने उसकी ऐसी महिमा, हमने बाप का स्वभाव उसके पुत्र में देखा। जॉन ये कह रहा है हमने पिता की महिमा पुत्र में देखी। कौन सी महिमा? हमने देखा कि खुदा क्या होता है। 2 लोगों को जॉन द बैप्टिस्ट कहता है जाओ ये परमेश्वर का मेमना है, एंड से 2 दिन वो उसके साथ रहकर सबको बताते हैं जो ख्रिस्त जिसकी आने की प्रतिज्ञा की गई थी वो हमें मिल गया। 2 दिन, 2 डेज। बोलो यीशु मसीह की